बट स्टिल आईसीआर ने पिछली बार अलाउ नहीं किया था उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने आईसीआर को चूज नहीं किया था। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम ए बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंतजार था कि सीयूटी यूजी 2024 के फॉर्म तो भरने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी तक आईसीआर इसमें ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। बट आज आपको एक लेटेस्ट अपडेट आपको ऑब्वियसली मिल गया होगा कि जो आईसीआर है वो सीयूटी यूजी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड हो चुका है। तो जिन स्टूडेंट्स को आईसीआर के लिए पर्टिकुलर जाना था, अप्लाई करना था, उन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया था, तो अब वो जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर लिया होगा, तो जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म कंप्लीट सबमिट नहीं किया है वो लोग इसको एडिट करके अपनी आईसीआर की यूनिवर्सिटी को ऐड कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फॉर्म सबमिट कर दिया है और वो चाहते हैं कि वो आईसीआर को ऐड कर सके, तो उनको करेक्शन विंडो का वेट करना होगा और जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी आप उसको ऐड कर सकते हैं। और हो सकता है कि करेक्शन विंडो के अलावा भी आपको ऑप्शन मिले कि आप अलग से यूनिवर्सिटी को फिर से ऐड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। तो जो भी अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो हम आपको उसके बारे में जरूर बता रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हों और आप सीयूटी यूजी 2024 को देने वाले या फिर आईसीआर का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए, जो कि इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बाकी अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको आईसीआर या सीयूटी से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों के अपडेट्स मिलते रहते हैं। एंड तीसरी चीज़, अगर आप डेडिकेटेडली आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा पर्टिकुलर एक ऐप है जिसमें हम सीयूटी और आईसीआर दोनों के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड उसके साथ साथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के आपको वहाँ टेस्ट सीरीज भी मिल रहे होंगे। तो अगर आप चाहें तो उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। उसकी डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको आईसीआर को किस तरीके से ऐड करना है। अगर आपने अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं किया होगा तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिख रहा होगा। दूसरी चीज, जिन स्टूडेंट ने अभी तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं किए हैं उनके लिए बेहतर है कि अब वो जाके कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप आईसीआर का वेट कर रहे हो तो। एंड पिछले साल भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लास्ट में ऐड हुई थी, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा और वेट करना चाहें एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने में तो आप वेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप आज ही कंप्लीट कर देंगे तो बढ़िया रहेगा या फिर आखिरी में कंप्लीट करेंगे तो बेकार हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि लास्ट डेट से 2 से 3 दिन पहले आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि बाद में कोई ग्लिच महसूस आपको ना हो। तो जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिख रहा होगा। आपको कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी तो आप यहाँ पहले सारी डिटेल्स भरेंगे, लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, अदर कोटा कैटेगरी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होगा, देन टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन भी आपको करना पड़ेगा, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, ये सब चीज़ें आप डाल देंगे। तो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में आपको क्या क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करने चाहिए, कितनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। तो देखो, मेरा तो सजेशन होगा जिन स्टूडेंट्स को कि जो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ आईसीआर के लिए जाना है, बाकी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं जाना है, तो उनसे मैं कहूँगा कि भैया आप आईसीआर के लिए तो जाइए। आईसीआर का ऑब्वियसली आपको ऑप्शन मिल चुका है, आप आईसीआर सेलेक्ट कीजिए, आप आईसीआर सेलेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी चूज़ कीजिए ताकि एज ए प्लान बी वो आपके पास रह सकें कि अगर बाय चांस कोई गलती हो जाए और आईसीआर में उतने बेटर मार्क्स नहीं कर पाए या फिर बेटर रैंक नहीं आ पाए तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को फिल करें। कोई भी लिमिट नहीं है कि आप इतनी ही यूनिवर्सिटी को फिल कर सकते हैं। जब आपके पास कोई लिमिट नहीं है तो ऑब्वियसली जितनी यूनिवर्सिटी आपको फिल करना है फिल कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कितनी भी यूनिवर्सिटी फिल कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। लाइक अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, पीसीएम, पीसीबी, एबीसी, कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करें, तो एटलीस्ट जिन यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर रहे हैं उनमें वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो। ऐसा ना हो कि उसमें कोई और सब्जेक्ट मांग रहे हैं बट आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है फिर भी आप उस यूनिवर्सिटी को भर रहे हैं, तो फिर उस यूनिवर्सिटी को भरने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो सीधी सीधी बात है कि आप 1-2 यूनिवर्सिटी ना भर कर कम से कम 10-15 यूनिवर्सिटी भर लो, बेटर है, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे। ऑब्वियसली आखिरी में सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको अलाउ कर देंगी कि आप उनकी काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, बट स्टिल आईसीआर ने पिछली बार अलाउ नहीं किया था उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने आईसीआर को चूज़ नहीं किया था। इसलिए ये ध्यान रखना कि अगर आपको आईसीआर की काउंसलिंग में बैठना है तो इधर आपको आईसीआर चूज़ करना पड़ेगा। जब आप सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम पर क्लिक करेंगे तो आपको आईसीआर का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिर्फ आईसीआर नहीं लिखा रहेगा, वहाँ लिखा होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईसीएआर।
तो ये जब आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको पूछा जाएगा प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम में आप जब एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेस पर क्लिक करेंगे, तो जब आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिख रहा होगा, जिसमें आप ICAR के बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपको एलिजिबिलिटी देखना है तो क्लिक हेयर करके आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। लाइक अगर आपको ICAR के बारे में और ज़्यादा कुछ देखना है कि भैया ICAR के बारे में क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, तो आप इधर से देख सकते हैं। अगर आपको BSc करना है, BTech करना है, BFSc करना है या फिर कोई भी कोर्स करना है जो ICAR प्रोवाइड करता है। ICAR पिछले साल 13 कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा था जो आपके एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेस ग्रुप के अंदर आते हैं, जिसमें आपके BSc भी है, BTech भी है, BFSc है, सारे के सारे 13 कोर्सेज हैं। तो अब बात आती है कि आपके डोमेन सब्जेक्ट क्या होने चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, इस साल की नहीं पिछले साल भी वीडियो बनाई थी। तो अगर आपको स्टिल डाउट है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप कि वो वीडियो काफ़ी काम आ रही होगी आपकी। बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट आपने 12th में पास किए हैं वही आपके डोमेन सब्जेक्ट हो रहे होंगे। लाइक अगर आप PCM से थे तो PCM होगा, PCB से थे तो PCB होगा, ABC से थे तो ABC होगा और PCA से थे तो PCA। इन सारे सब्जेक्ट के ग्रुप ही आपके हो रहे होंगे। लाइक इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बस इतना ध्यान रखना कि कोई ऐसे सब्जेक्ट चूज मत कर लेना जो कि आपने 12th में पास नहीं किए हैं और उसको कंसीडर करके आप ICAR में बैठ रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लाइक अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ सीधा सीधा लिखा है कि कैंडिडेट हु अपीयर इन सब्जेक्ट डिफरेंट देन द वन विच ही सी स्टडीड एंड पास्ड इन हिज 12th स्टैंडर्ड विल नॉट बी कंसिडर फॉर काउंसलिंग एडमिशन। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर आपने PCB से 12th पास किया तो आप PCB से ही एग्जाम देंगे या फिर सिर्फ PCB को ही कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और यूनिवर्सिटी में कुछ और मांगा है तो उसमें आप नहीं बैठ सकते, उसमें तो बैठ सकते हैं, लेकिन ICAR को सिर्फ आपका PCB चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री तो भर दिया लेकिन बायो की जगह कुछ और भर दिया, तो नहीं, उनको तीनों कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आपने PCB से पास किया है 12th तो PCB चाहिए, अगर आपने PCM से पास किया तो PCM चाहिए, अगर आपने ABC से पास किया तो ABC चाहिए ही चाहिए। यानी कि जो आपने 12th में पास किया है वो सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए हैं। बाकी जो डाउट था कि भाई एग्रीकल्चर वाले या फिर बायो वाले क्या BTech कर सकते हैं, तो देखो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि मिनिमम आपके पास 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या इंटर एग्रीकल्चर जो भी है। तो बायो वालों को अलाउ कर दिया है कि आप BTech कर सकते हैं, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अलाउ नहीं किया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने आपको अलाउ किया है कि आप वहाँ से बायो से भी हैं तो भी आप BTech कर सकते हैं, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने बायो वालों को अलाउ नहीं किया था। तो इस सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप बायो से हैं तो BTech के लिए क्यों ही जाएंगे, बट अगर आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए तो NDRI अलाउ करता है कि आप PCB ग्रुप से भी BTech कर सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी वो करवाता है UG में, तो अगर आप चाहें तो आप उसमें कर सकते हैं। उसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। अभी बस इतना जान लो कि डोमेन सब्जेक्ट जब चूज करेंगे तो आपके डोमेन सब्जेक्ट वही होने चाहिए जो आपने 12th में पास किए थे, ठीक है। बाकी आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं या फिर अपने फॉर्म में जाकर भी देख सकते हैं। तो आप आई होप कि वहाँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिगार्डिंग डोमेन सब्जेक्ट से रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग ICAR से रिलेटेड, CUET से रिलेटेड, आप कमेंट कर दीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके डाउट्स के सॉल्यूशन जरूर आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, बट आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए। बाकी जो स्टूडेंट हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि वहाँ भी हम आपके छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप हमारे ऐप के चैट सेक्शन से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में, तब तक के चलते हैं, बाय, टेक केयर।